कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता मुखपद्माद्विनिश्रिता। ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, यह दुनिया का अनमोल ऐसा ग्रंथ है। और गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई, उसका बार बार हमने सुना भी है और उस पर बहुत बार मंथन भी किया है। फिर भी सैकड़ों, हजारों, लाखों बार और भी अनगिनत बार उसका मंथन या तो उसको नमन किया जाए तो भी कम है। रण मैदान में इसको बताया, रण क्षेत्र में बताया, और जो भी अर्जुन के संबंधी है, बांधव है, पिता जैसे है, पुत्र जैसे है, पोते जैसे, दादा जैसे, ऐसे सभी रणांगन में सामने देखने पर अर्जुन के जीवन में सम्मोह पैदा होता है और वह युद्ध से परावृत्त हो जाता है। शीदंति मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। मेरा शरीर, मेरे इंद्रिय शिथिल हो रहे हैं, मुख सुख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और पूरे शरीर पर रोमांच खड़े हो गए हैं। इस प्रकार मेरे हाथ से गांडीव गिर जा रहा है। गांडीवम संस्त्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदय्यते। मेरी त्वचा दाह कर रही है। मैं खड़ा रहने में अपने आप को समर्थ नहीं मान रहा हूं, अशक्त मान रहा हूं, असमर्थ मान रहा हूं। ऐसी कबूली। और जो भी बाहर है वो अंदर है। अर्जुन पूरा पारदर्शी है। उसने अपनी असमर्थता व्यक्त की और वह क्यों आया है ये भी प्रज्ञावाद करके कहा। यानी मूल बात मैं बताना चाहता हूं, युद्ध भूमि से ये गीता गाई गई और रणभूमि में इसका जन्म हुआ है। युद्ध से परांगमुख परावृत्त हुआ अर्जुन, वह कर्तव्यच्युति में अटक गया। वह कर्तव्य छोड़कर बैठ गया है और उसकी कर्तव्यच्युति दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यह श्रीमद् भगवद गीता बताई। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है, धर्म अधर्म में तो बहुत बार वाद विवाद होता रहता है। इसमें किसकी साइड लेना यह भी हमें साधारण मानव को भी समझ में आता है कि धर्म की साइड लेनी चाहिए। लेकिन अर्जुन के सामने इससे भी बढ़कर समस्या आई है। दोनों धर्म एक साथ सामने आए हैं। यानी मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव बताने वाली संस्कृति, और उनको ही मारने के लिए अभी ये प्रसंग आया है तो क्या करूं। दूसरी बात, ये एक साइड में एक मन में आया है। दूसरी साइड में अर्जुन को लगा है कि मेरे पर अन्याय हुआ है, पांडवों पर अन्याय हुआ है, उसका बदला ले लो, धर्म की संस्थापना करो। और कौन सा धर्म है, वो धर्म है या ये धर्म है, ये बात उसके समझ में नहीं आती। वह दिग्मूढ़ हो जाता है, असम्मूढ़ चेत बन जाता है।
और अर्जुन अपना नेकी से जो भी अंतःकरण में चल रहा है वो बता देता है। यह अर्जुन की विशेषता है, उसके मन में कोई आसक्ति नहीं है और क्षत्रिय होते हुए भी मन में संदेह निर्माण हुआ, संभ्रम निर्माण हुआ, सम्मोहित हुआ। ऐसे अर्जुन को मार्गदर्शन करने वाली, सही धर्म बताने वाली ये गीता है। धर्म का आचरण कौन सा श्रेष्ठ है? धर्म धर्म में अगर कुछ द्वंद्व हो जाए तो किस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, ये गीता बताती है। गीता ये शूरों का गान है। गीता कर्मयोगियों को मार्गदर्शन करता है। कर्मयोगी सतत कर्मयोग करते रहे, उसमें कोई खंड न हो। जो ज्ञानी हो अज्ञानी हो या तो छोटा हो बड़ा हो, सभी ने कर्म करने चाहिए, ऐसा गीता बताती है। एक क्षण भी कर्म के बिना हमारा जीवन नहीं होता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत, ऐसे बताने वाली गीता। कर्म कैसा होना चाहिए, कौन से हेतु से होना चाहिए, ये गीता माता बताती है। भक्तों को मार्गदर्शन के साथ साथ आश्वासन देने वाली भी गीता है। जैसे शूरों का गान है गीता, कर्मयोगियों का मार्गदर्शन है गीता और भक्तों का आश्वासन है गीता। और जो ज्ञानी है उनकी तो समाधि लग जाती है गीता में। ऐसी गीता महान है। विशुद्ध चैतन्य ने या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता, स्वयं पद्मनाभ के मुख से, भगवान के मुख से ये गीता निकली है और इसलिए वो मधुर है। विशुद्ध चैतन्य ने इसको अपने मुख से गाया और ये गीता का एक एक श्लोक, एक एक पंक्ति मंत्र है। एक एक शब्द बहुत ही कीमती है, अमूल्य है। ऐसा ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है। गीता का ये महत्व है। गीता का महत्व समझे बिना हमें अध्ययन करना अच्छा नहीं लगता। किसी भी बात का महत्व हमें पता होना चाहिए, तब हमें उसका मूल्य पता चलता है। लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। वो कोई पैसों में या तो उसका कोई मूल्यमापन करे फिर वो अच्छी हो गई, अगर नहीं करे तो नहीं हो गई, ऐसा तो नहीं है। फिर भी हमारे मन में उसका महत्व पता होना चाहिए। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरैः, अन्य शास्त्र के विस्तार की आवश्यकता नहीं, सभी शास्त्र इसमें आए हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। ऐसे अलग अलग प्रकार से ये गीता शास्त्र ये बताया है। शास्त्र यानी कभी बदलने वाला नहीं है। वह शासन कर सकता है, त्रिकाला बाधित है और जो सत्य को प्रेरणा देते हुए सत्य की तरफ ले जाता है, स्वयं सत्य है। ऐसा ये शास्त्र है। श्री कृष्ण के प्रौढ़ वाणी से यानी प्रगल्भ ऐसी वाणी से ये निकली है। ये बहुत ही विशेष है। उनकी वाणी मधुर है, उसमें तेज है, ओज है। ऐसी वाणी है। वाणी में अर्थ गंभीरता है, मर्म भेदकता है। मर्म पर जो भी बात बतानी चाहिए वही बात बताई है और जिस पर जोर देना चाहिए उसको बार बार भी बताया है। ऐसी गीता है। गीता भगवान के मुख से निकली, वो मधुर है। उनकी वाणी प्रसाद है। उनके वचन प्रसाद जैसे, प्रसाद यानी जैसे प्रसादी हम खाते हैं, प्रसादी में प्रसन्नता होती है, उसमें पवित्रता शुद्धता होती है। वैसे भगवान की वाणी में प्रसन्नता है, प्रसाद है। गीता में सौंदर्य है। क्या सौंदर्य है? गीता की वाणी सुंदर है, एक एक श्लोक मंत्र सुंदर है।
उसका उच्चारण स्वयं भगवान ने किया है और सौंदर्य के साथ साथ विचारों की उदारता, उन्नतता दिखाई देती है। अलग दृष्टिकोण है। ऐसे अलग दृष्टिकोण से, इसलिए तो बोलते मुरारे तृतीयो पंथा। हम एक तो भोग की तरफ चले जाते हैं, नहीं तो त्याग की तरफ चले जाते हैं, लेकिन कृष्ण का जीवन बैलेंस है, संतुलित है। ऐसा ये कृष्ण का जीवन, उसके विचार दिखाई देते हैं। उनके हृदय में प्रसन्नता है, उदारता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने वाणी से ये गीता बताई। गीता का पुष्प इसलिए सुगंधित है, सौंदर्य से भरा हुआ है। मानवों के हाथ में देकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही कृतकृत्यता लगी है, कृतकृत्यता अनुभव किए भगवान। ऐसी ये गीता श्री कृष्ण ने गाई और वो कृतकृत्य हो गए। अर्जुन भी कृतकृत्य हो गए। पूरी मानव, जो भी मानव मात्र है, वो कृतकृत्य हो गए। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। और जो इसको पढ़ता है वह भी कृतकृत्य हो जाता है। वेदों के, उपनिषदों के गहरे खाई में, गहरे कुएं में, उसमें से पानी निकालकर, शुद्ध विशुद्ध पानी निकालकर उस अमृत को गीता रूपी शब्दों में बांध दिया। अमृत रूपी दूध हमें मिला और ये एक जैसा प्रवाह बहता है, झरना बहता है, वैसा गीता रूपी झरना हमारे लिए निकाल दिया है। और झरने का पानी पीने लायक होता है, हमें जिंदगी देता है, जीवन देता है। ऐसा अमृत हमें मिला है केवल श्री कृष्ण के कारण। और इसलिए सर्व सामान्यों के लिए वेद उपनिषद इतना सारा पढ़ना इतना संभव नहीं होता, समझना भी संभव नहीं होता। कठिन कठिन शब्द होते हैं, लेकिन गीता एक सही शब्दों में और मधुर ऐसे समझने वाली भाषा में गीता बताई, बहुत प्यार से बताई। कोई भी समझ सकता है। भगवान हमारे अंदर रहता है, भगवान हमारा कर्ता धरता है, इस दुनिया का भी कर्ता धरता है। हम कृत्स्नस्य जगता प्रभव प्रलयस्तथा। सभी ओर से अगर गीता की तरफ देखेंगे तो गीता बहुत ही एक निचोड़ है। गीता ज्ञान का भंडार है, गीता भक्ति का सागर है, गीता कर्मयोगियों के लिए प्रेरणा है, शूरों को, वीरों को प्रेरणा देने वाली गीता है। और सबसे मधुर यह है कि ये भगवान के मुख से निकली है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तर ही, अन्य विस्तार की आवश्यकता नहीं है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रिता। निसर्ग कुछ पूछना चाहता है? हाँ, कृतकृत्य का मतलब हमारे जीवन में कुछ अभी करना बाकी नहीं रहा, ऐसी समाधानी वृत्ति को जगना। यानी अभी बस जो करना था कर लिया, ऐसी भावना जब होती है तो कृतकृत्यता उसको बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो भी बताना था वह निचोड़ बताया इस गीता में, इसलिए बताकर भी वो कृतकृत्य है और बाकी सुनकर कृतकृत्य है, अपने आचरण में लाने पर कृतकृत्य है। कुछ बाकी नहीं रहता। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषता यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ये जानकर बाकी जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये समझकर बाकी समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये प्राप्त करते हुए अलग कुछ प्राप्त करे ऐसा नहीं होता, ये परम पद मिल जाता है। ऐसी गीता अपने जीवन में व्यक्ति जीवन तो उन्नत बनाती ही है, समष्टि जीवन को उन्नत बनाने वाली ये गीता है। और ऐसी गीता के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। इसी गीता माता को कितनी बार नमस्कार किया जाए, सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार नमस्कार।